बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन्ना यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। मोहतरम बुज़ुर्गों, भाइयों, और अगर दीनी माँ बहनों तक आवाज़ पहुँच रही हो तो वो भी मेरी मुखातब हैं। आज हमारे लिए, मेरे लिए, मेरे अहबाब के लिए ये बड़ा मसरत और खुशी का मौका है। अगरचे हम लोग लंबे सफ़र से आए, इस दरमियान हमें आराम करने का मौका नहीं मिल सका, लेकिन शौक़ था कि आप इख़वान के दरमियान हाज़िर हों। यूँ हमारा कल से प्रोग्राम तसलसल के साथ कलकत्ता में है, लेकिन अनस भाई, उनकी फ़ैमिली से ज़ाती रब्त की बुनियाद पर इससे पहले खड़गपुर आना हो चुका है और यहाँ के बाज़ भाइयों से मुलाकात भी हुई थी। उनका कहना था कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं तो यहाँ कुछ दीनी बातें भी हो जाएं। मैं अगरचे तबीयत के एतबार से उसके लिए पूरे तौर से अपने आप को ऐसा नहीं समझ पा रहा हूँ कि किसी खिताब का हक़ अदा कर पाऊँगा, लेकिन ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा और मैं समझता हूँ कि आप भी मेरी इस मजबूरी को महसूस करते हुए, एक दूर से आए हुए भाई की गुजारिशात पर तवज्जो देकर समाअत फरमाएंगे। अगरचे मगरिब की नमाज के बाद से इशा तक हमारे लिए मुकर्रर वक्त था, लेकिन गाड़ी लेट हो जाने की वजह से, हमारी छूट जाने की वजह से काफ़ी ताख़ीर हो गई, इसलिए प्रोग्राम मुख्तसर भी हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करूँगा कि हमारा ये मिलना अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में बरकत का बाइस बनाए और हमारे लिए, हमारे बाद के लोगों के लिए कोई ऐसा ज़रिया बनाए जो हमें इस्लाह और तरक्की के रास्ते पर गामज़न करे, हमारे बाद वालों को भी। आज के इस मजलिस में पहले से मैंने गुफ्तगू के दरमियान जो चीज़ तय की थी कि एक ऐसा उन्वान मुंतखब किया जाए जिस उन्वान की दुनिया में इंसानों को हर वक्त, हर ज़माने में, हर इलाके में, हर हालत में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो मौजू जिसे अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दावत में बुनियादी और इब्तिदाई मरकज़ बनाया, वहीं से शुरुआत की और जब तक उस सबक को, उस दर्स को लोगों ने इख्तियार नहीं किया, आगे दूसरा सबक दिया नहीं। वो मौजू जो अगर आप अल्लाह तबारक व तआला की किताब कुरान मजीद को उठाकर देखें तो सबसे ज़्यादा उसी मौजू से भरा हुआ नज़र आएगा। वो क्या मौजू है? अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत, उसकी तौहीद, उसकी अज़मत, उसकी कुदरत व जबरूत का हकीकी तसव्वुर। मारिफत जो मैंने एक लफ्ज़ कहा उसमें सारी बातें आ गई। मज़ीद वजाहत के लिए कुछ बातों को जिक्र किया। अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत ये ऐसा उन्वान और मौजू है जिसकी ज़रूरत हर ज़माने में हर इंसान को, मर्द हो, औरत हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, सबसे ज़्यादा जिस उन्वान की ज़रूरत है वो यही है। हमारा बच्चा जब बोलना सीखे, पहले ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ, अल्लाह अल्लाह सिखाओ, डराओ तो अल्लाह से डराओ। अगर कोई चीज़, किसी चीज़ का तसव्वुर और अक़ीदा ज़हन और दिमाग में बिठाना है तो तरबियत का सही तरीका है कि उनको ये बताओ कि मांगना है तो अल्लाह से मांगो, हाथ फैलाना है तो अल्लाह के जनाब में फैलाओ, तलब करना है तो उसी से तलब करो। ये अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत, उसकी तौहीद, उसकी अज़मत, मैं दो तीन चीज़ें मिला रहा हूँ। ये जब तक किसी इंसान के जहन व दिमाग में रची बसी ना होगी, वो इंसान अच्छा इंसान नहीं बनेगा। वो अल्लाह तबारक व तआला का हक़ इबादत, हक़ इताअत नहीं जानेगा और वो इबादत व इताअत का ये फ़रीज़ा अंजाम भी नहीं दे सकता। आप उन लोगों पर गौर कीजिएगा, मैं कोई ऐसा तंज़ तारीज़ नहीं कर रहा हूँ जो तौहीद को, अल्लाह की मारिफत को
ठीक से पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं और दीन के रास्ते पे जाते हैं। आप देखेंगे कि वो कुछ नेकियां भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ खराबियां भी उनके अंदर पाई जा रही हैं। बाज़ ऐसे भी मिलेंगे जो कुछ दिन नेक काम करते हैं, कुछ दिनों तक दीन के रास्ते पर चलते हैं, फिर उस रास्ते से हट के अपने पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं, पुरानी बुराइयों में मुलव्वस हो जाते हैं। क्यों? अगर आप गौर करें तो उनकी तरबियत, उनकी जहन साजी उस तरीके पे नहीं हुई है जैसे कि होनी चाहिए। अल्लाह ने जिस तरह बताया है, अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जिस तरह तरबियत करते थे, वो क्या तरीका है? अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत, उसकी मारिफत, उसकी बड़ाई और किबरियाई का तसव्वुर सबसे पहले इंसान के जहन और दिमाग में बिठाया जाए। ये अगर बिठा दिया जाए तो इंसान की इस्लाह होगी। और अगर ये चीज़ दिलो दिमाग में रची बसी नहीं है तो आप ज़ाहिरी तौर से कैसा भी कानून बना दें, कैसी भी पाबंदी लगा दें बच्चों पर, मुजरिमीन पर, दूसरों पर, वो गुनाह से रुकने वाले नहीं हैं। आप देख रहे हैं दुनिया में कैसे कैसे कवानीन बनाए जा रहे हैं कि गुनाह पर रोक लगे, बेईमानी ना हो, स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग धोखेबाजी दे रहे हैं करते हैं उस पर रोक लग जाए, नए नए कवानीन बनते हैं। हाँ, कोई भी बुराई किसी भी सतह पर जब पैदा होती है वहाँ गवर्नमेंट के लोग, हुकूमत के लोग अलग अलग कवानीन बनाते हैं कि यहाँ रास्ता बंद किया। लेकिन क्या हम देखते हैं कि क्या बुराइयों का रास्ता, जराइम की शरह कम हुई? नहीं, बढ़ जाती है और बढ़ती जा रही है। दुनिया परेशान है। क्यों? इसलिए कि उनके जहन और दिमाग में लोगों की इस्लाह के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है उस तरीके से हम इस्लाह नहीं कर रहे हैं। ये एक पहलू। गुनाह आज कितने बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ज़माना आज हम देख रहे हैं कि माजी में गुनाहों के जो असबाब, ज़राए बहुत मुश्किल माने जाते थे आपको और हमको। कोई गुनाह अगर करना है तो छुप छुपा कर, काफ़ी इंतज़ाम करके, दूर दराज कहीं लोगों की निगाहों से छुपने के लिए जाना पड़ता था। कुछ ऐसी चीज़ देखनी है जो लोगों की निगाह में खुले तौर से गंदी और बुरी है तो उसके लिए कितना लोग पापड़ बेलते थे। कुछ ऐसी चीज़ सुननी है। अब तो आज का दौर ऐसा हो गया है कि आप अपने घर के अंदर, हाँ, अपने बेडरूम में बैठे हुए हैं, हाथ में मोबाइल है, टीवी चैनल है और दूसरे मीडिया के ज़राए हैं। आप अपने घर में वो गंदी चीज़ें देख सकते हैं, सुन सकते हैं जो कल के लिए बहुत मुश्किल काम था, जिसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते थे। आज ऐसे ज़राए, ये जो मीडिया के ज़राए हैं, लोगों का जहन ख़राब करने वाले, अकीदा बिगाड़ने वाले, शुबहात और शहवात के सारे फितनों के साथ हमारे सामने हैं। आप एक सफ़र करें, हाँ, दुनिया की चमक दमक में, दुनिया की तरफ लज्जते गुनाह की तरफ दावत देने वाली, गुनाहों की तरफ भाईजान और जोश पैदा करने वाली चीज़ें कदम कदम पर नज़र आती हैं। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि आज कौन सा गुनाह है जो इस्लामी मुसलमानों के बल्कि पूरे इंसानी समाज में बढ़ता नहीं जा रहा है। हाँ, शिर्क, कुफ्र, बिदअत, खुराफात, ये फिर उसके बाद वो चीज़ें जो दुनिया की हर कौम जिसको वाकई गुनाह समझती है, झूठ बोलना, चोरी करना, जिना करना, हाँ, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। कौन सी चीज़ है जो आज फैल नहीं रही है? यहाँ इन सारी बातों को आप समेट कर, हाँ, वक्त बहुत कम है, हाँ, हमारा पहला आधा वक्त जो है गुजर चुका। इस पूरे पस मंज़र को आप ध्यान में लाएं कि गुनाहों का ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है, आम है। हम और आप भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग अगर नेकियां भी करते हैं तो नेकियां करने में हमारी वो खुलूस, लिल्लाहियत और वो जज्बा नहीं होता जो हकीकत में एक मोमिन बंदे का होना चाहिए। कुरान की तिलावत की जा रही है और हमारे जहन और दिमाग में दूसरे प्रोग्राम बन रहे हैं। नमाज हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे जहन में घर के बहुत सारे मामलात, दोस्त अहबाब के मामलात और दूसरी ऐसी चीज़ें चलती हैं जो कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए खुशू और खुजू और लिल्लाहियत और इखलास के खिलाफ है। यही हाल हमारे तमाम इबादत का है। रोज़ा हो, हज हो, ज़कात हो, ये सारी चीज़ें हो रही हैं लेकिन उनकी बरकतें नज़र नहीं आती। हम खुद अपना जायज़ा लें, दूसरों की बात ना करें। अपना जायज़ा लें कि नमाज, रोज़ा, कुरान की तिलावत और दूसरी इबादतें करते हुए क्या हमारे जज्बात अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात, उसकी किबरियाई और उसकी अज़मत के उन तसव्वुरात से भरे होते हैं जो सहाबा कराम और अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात हम देखते हैं कि रात को नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, आंखों से इस तरह आंसू जारी हो जाते थे कि दाढ़ियाँ तर हो जाती थी, रोते थे, लंबी लंबी इबादतें करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मुल
मोमिनीन माँ आयशा पूछती हैं कि आप तो अगले पिछले सारे माफ है, गुनाह कोई बात है ही नहीं, फिर आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? तो आपने कहा कि क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम, उनके हालात, हाँ, आप और हम सुनते पढ़ते रहते हैं, उनका और हमारा मुआवजा करें, कोई मुताबिकत नजर आती है? जी नहीं। तो हासिल कलाम ये कहना ये चाहता हूं कि अगर हम ये सवाल करें कि इंसान गुनाह क्यों करता है, एक सिंपल सा सादा सा लेकिन अपने माना में गहरा सवाल कि गुनाह क्यों करता है। अभी जिन चीज़ों को गुनाह नहीं समझता छोड़िए, जिनको हम गुनाह जानते हैं, समझते हैं, सूद को सारे मुसलमान जानते हैं लेना देना हराम है, इसमें गवाह बनना, मददगार बनना भी बराबर का गुनहगार बनना है, फिर भी क्या मुसलमानों में आज ये चीज़ें जारी और आम नहीं हैं? हैं। क्यों? जानते हुए कि ये हराम है फिर भी गुनाह कर रहे हैं। हाँ, ज़िना, बदकारी, फहाशी के जो मामलात आज हम अपने समाज में देख रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी, नमाज की पाबंदी ना करना, माँ बाप के ताल्लुक से उनके हुकूक का ख्याल ना करना, उनकी फर्मा बरदारी ना करना, ऐसी कितनी चीज़ें गिनाएं। ख़वातीन जानती हैं कि पर्दा ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे लोग, मर्द हों या ख़वातीन, पढ़ लिख लेते हैं तो पर्दे का मजाक उड़ाते हैं, इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ाते हैं। अरे ये बहुत पुराने दौर की बातें हो गई है, जदीद दौर की तहजीब व तमद्दुन और तरक्कियात में इसकी कोई जगह नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात का मजाक उड़ाते हैं, जबकि ये देख रहे हैं कि इस मजाक उड़ाने और अल्लाह और रसूल के हुक्म की मुखालफत करने के कैसे बुरे अंजाम के नजर आ रहे हैं। आज यूरोप और अमेरिका उनके नताइज की शक्ल में अज़ाब अलीम के दर्दनाक परेशानियां झेल रहा है। हाँ, औलादुज़ ज़िना, जिस्मानी बीमारियां, नफ्सियाती बीमारियां, लोगों का खुदकुशी करना, बच्चों का अपनी माओं को दूसरों की बाहों में देखने के बाद आवारा बन जाना, समाज का बागी बन जाना और आवारा लोगों की कसरत होना, ऐसे में नशे का ज़्यादा हो जाना और न जाने क्या क्या, जिसने पूरे माशरे को तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया। ये गुनाह क्यों होते हैं? जबकि गुनाह के ये अंजाम हम देख रहे हैं। हमें पता है शराब और नशा, हाँ, गवर्नमेंट कुछ चीज़ें जो जारी करती है उस पर लिख देती है कि ये चीज़ नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी उसके लाइसेंस जारी कर रही है। क्यों? हम क्यों गुनाह कर रहे हैं? हमें हकीकी सुकून, आप अपने दिलों को टटोलें, मैं, आप, हम, अहले इल्म के बहुत सारे अक़वाल हैं कि बंदा, अल्लामा इब्न तैमिया, अल्लामा इब्न क़य्यिम और दूसरे लोगों की अलग अलग इबारतें हैं, मैं उसको अपने अल्फाज में बयान करूँ कि इंसान सलाह, फलाह, नेमत, सुरूर, लज्जत, दिल का सुकून पा ही नहीं सकता जब तक कि अपने परवरदिगार को ना पहचाने, अपने माबूद को ना जाने और अपने महबूब की इताअत व फर्माबरदारी ना करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना, अल्लाह तबारक व तआला से अपना रिश्ता जोड़ना हमारी और आपकी ज़रूरत है। अगर ये नहीं होगा तो हम सुकून नहीं पाएंगे। सुन रहे हैं आप? अल्लाह, कोई इंसान अगर अल्लाह की मारिफत नहीं रखता, कोई इंसान अल्लाह की इबादत नहीं करता, तो वो सुकून से महरूम है। वो कितनी भी दुनिया की नेमतें पाले, वो वक्त का बादशाह बन जाए, वजीर आजम और सदर जमहूरिया बन जाए, उसके पास दुनिया की हर दौलत मिल जाए, लेकिन अगर वो अपने परवरदिगार को नहीं पहचानता और अपने परवरदिगार के हुकूक को नहीं जानता तो उसकी जिंदगी अधूरी है, उसकी जिंदगी में नक्स और अधूरापन होगा, वो सुकून पाएगा ही नहीं। इंसान को तमानीनत और सुकून मिलता है अपने परवरदिगार की मारिफत से, उसकी जानकारी और उसके इल्म से। इसलिए अहले इल्म ने कहा कि दुनिया में बहुत सारे इल्म हैं, बहुत सारे इल्म, उसमें जितने इल्म मुफीद हैं उन सबको इस्लाम जो है हौसला अफजाई करता है। जदीद तरक्कियात और नई नई चीज़ों की इस्लाम मुखालफत नहीं करता, इनमें उन चीज़ों की मुखालफत करता है या ममनू करार देता है जो इंसानों और इंसानियत के लिए नुकसानदेह हो। जैसे जादू टोने वाले इल्म है, इसमें कुफ्र है, शयातीन से इस्तिमदाद है, मदद मांगा जाता है, हाँ, इसलिए यह ममनू और हराम है। ऐसे चंद उलूम के अलावा सारे उलूम की हौसला अफजाई करता है। लेकिन इन उलूम में भी दर्जात हैं। कौन सा इल्म किस इल्म पे ज़्यादा अहमियत रखता है? तो अगर आप देखें तो सारे दुनिया के उलूम में सबसे अहम से अहम वो इल्म है जो इंसान को अल्लाह से जोड़े, अल्लाह तबारक व तआला से करीब करे और अल्लाह की मारिफत से करीब तर बनाता जाए
और जो इल्म जितना ज़्यादा परवरदिगार से जोड़ने वाला होगा वो उतना ज़्यादा अहम है। लिहाजा इल्म दीन सारे उलूम में सबसे अहम है। इल्म दीन में भी सबसे अहम वो इल्म है जो हम अकीदा का इल्म कहते हैं, और अकीदे में सबसे अहम इल्म यह है कि अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह पर ईमान तमाम ईमानियात की बुनियाद और असल और जड़ है। इसी की शाखें हैं सारे दूसरे उलूम और दीन की शाखें। तौहीद माना आपने, रिसालत मानी, तौहीद से रिसालत निकली, फरिश्तों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, तकदीर पर ईमान, ये सब अल्लाह पर ईमान के ताबे हैं। लिहाजा अल्लाह को पहचानना, अल्लाह तबारक व तआला के ईमान को तकाजा करना, के तकाज़ों को जानना, ये तमाम उलूम की जड़ और बुनियाद है। सबसे अहम इल्म यही है। हाँ, मैं अक्सर तकरीरों में इस बात को मैंने दोहराया, जो लोग सुनते हैं कैसेटें वगैरह, हाँ, अल्लामा इब्न क़य्यिम, अल्लामा इब्न जौज़ी और दूसरे लोगों के अलग अलग जुमले हैं कि वो लोग दुनिया में सबसे बड़े मिस्कीन हैं, सबसे बड़े मिस्कीन हैं जो दुनिया में आए और दुनिया से चले गए, लेकिन दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी और सबसे लजीज नेमत को चखने से महरूम है। लोगों ने पूछा कि वो सबसे अजीम और बड़ी नेमत क्या है, तो जवाब दिया कि अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत, उससे उन्स, उससे मोहब्बत, उसकी इबादत व इताअत। इससे बढ़कर कोई लजीज नेमत दुनिया में है ही नहीं। अब जो आया बादशाह बन के चला गया, अगर वो अल्लाह की मारिफत, उन्स और लज्जत और कुर्बत नहीं जानता है तो उसने दुनिया की सबसे कीमती लज्जत से अपने आप को महरूम रखा। बहुत बड़ा बदकिस्मत है। एक आदमी झोपड़े में जी रहा है, जिंदगी गुजार दिया फाकों के साथ में, लेकिन अगर अल्लाह की मारिफत रखता है, अल्लाह की कुर्बत और उनसियत रखता है, वो बहुत खुशकिस्मत है। हम उसे माने या ना माने, उसे छोटा समझते हो। इन तमाम पहलुओं का, ये 2-3 पहलुओं से मैंने बात पेश की। हासिल ये है कि हमारे लिए सबसे अहम चीज़ क्या है? कोई जवाब देगा? दुनिया में सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल बात क्या हुई हमारे लिए? क्या सीखना जानना? अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत। अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत हमको जैसे जैसे हासिल होगी, ज़िंदगी के तमाम हमारे हिस्से और शोबे ठीक ठाक होते जाएंगे। उसकी जितनी खशियत, खौफ, अल्लाह की हैबत, अज़मत होगी, उतना हम पर अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात का असर होगा। हम एक कान से सुनते हैं, कान से उड़ा देते हैं। ये मेरे हाथ में कागजात है, बहुत लंबी चौड़ी बहस की है इसमें, हाँ, साहिब किताब ने, और बताया है कि अगर आप गौर करें कि एक आदमी कुरान पढ़ रहा है लेकिन कुरान में तवज्जो नहीं दे रहा है, एक आदमी दुनिया की बहुत सारी चीज़ों को देखता है, अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत के निशानात देखता है, लेकिन गुजर जाता है। क्यों? ये दुनिया के कुछ ऐसे अवारिज़ और चीज़ें हैं जो हमको, हमारे जहन और दिमाग को उस तरफ मोड़ कर अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत और किबरियाई को समझने में रुकावट डाल देते हैं। हम उन पर तवज्जो नहीं देते। वरना आप देखेंगे कि एक जरासीम, अभी कोरोना का जो वायरस था, आप सोचिए कि जिसकी तस्वीर आई थी ना, तो लोगों ने बताया कि साइंसदानों ने उसको जो है वो मल्टीपल क्या बड़ा किया उसको, जब तो उसके हजम को 20 लाख गुना जब बड़ा बनाया तो उसकी तस्वीर आई, फोटो आया। अब वो कोरोना जैसा वायरस और उससे भी छोटे छोटे वायरस इस दुनिया में हैं, किसने बनाया? अब उसके अंदर गौर कीजिए कितना छोटा वजूद है वो। उस छोटे से वजूद से लेकर दुनिया के बड़े से बड़े वजूद तक जाएं। हाँ, हमारे सामने अजराम समाविया हैं। आज साइंस का दौर है, फलकियात को दूरबीनों से जो है खंगाला जा रहा है, कहकशाओं को, जिसको अंग्रेजी में गैलेक्सीज कहते हैं। हाँ, इनको, ये हमारी आंखों के सामने है। कुछ सालों, कुछ सदियों पहले तक दुनिया के इंसान मखलूक़ात में सबसे बड़ी चीज़ जो आंखों से देखते थे वो सूरज थी। इसीलिए बाज़ कौमें सूरज को क़ुव्वत का, तवानाई का, आग का सबसे बड़ा मंबा मानकर उसको पूछती थी। जैसे आग परस्त ज़रतिश्त हैं, फ़िरौनियों, मिस्र के जो मुशरिक थे, रा नाम के खुदा को, और उसको सूरज देवता के शक्ल में जानते थे, देखते थे, उसको पूछते थे। तो सबसे बड़ा सूरज था। लेकिन आज की साइंस हमको बताती है, क्या बताती है? कि सूरज जो है सबसे बड़ा अजराम समाविया में जिस्म नहीं है। हाँ, ये ज़मीन यकीनन बहुत छोटी है सूरज से, लाखों गुना छोटी, हाँ, 9 लाख या कितने गुना छोटी है। लेकिन हमारी अपनी एक गैलेक्सी में, गैलेक्सी किसे कहते हैं? वो जो अंधेरे में एक धुएं की तरह जो लाइन नज़र आती है ना आसमान में, उसको गैलेक्सी कहते हैं, कहकशां उर्दू में।
उस एक कहकशां जिसमें हमारी दुनिया है, हमारी दुनिया जिस कहकशां में है, उसमें सूरज से 6-6 करोड़ गुना बड़े सितारे कई एक मौजूद हैं जो देखे गए। उसमें से 2 का नाम जो मुहक्किकीन या माहिरीन फल्कियात ने रखा, एंटार्स, बेटलगेज। उसके बारे में कहते हैं कि एक सितारा इतना बड़ा है एंटार्स कि अगर सूरज को उसमें रखा जाए तो 6 करोड़ सूरज रखा जाएगा। कितना? 6 करोड़ सूरज एक सितारे में। कितना बड़ा वो सितारा है, सिर्फ वो एक। ऐसे कितने हैं नहीं मालूम, कितनी गैलेक्सीज हैं नहीं मालूम, कितना बड़ी कायनात और फजा है। गौर कीजिए अल्लाह तबारक व तआला की अजमत पर कि जो खालिक है ऐसा। हम देखते हैं पहाड़, कहते हैं अल्लाह अकबर कितना ज़बरदस्त पहाड़ है। तो ये पहाड़ इतना ज़बरदस्त दिख रहा है तो पीछे सोचने वाली बात है कि पहाड़ का बनाने वाला कितना ज़बरदस्त है। समंदर, जो लोग पानी के जहाज पर सफ़र किए हों, आज तो हम टीवी चैनल पे देखते हैं बहुत सारा, दूर दूर तक बाज़ मकामात ऐसे हैं कि पानी ही पानी नज़र आता है। कितना हैबतनाक मंजर है। जब समंदर की हैबत हमारे दिमाग में बैठती है तो उससे कहीं ज्यादा हैबत उस जात की बैठना चाहिए जिसने समंदर को पैदा किया और समंदर का एक एक कतरा, एक एक लहर जिसके हुक्म की पाबंद है। अगर वो कह दे सुनामी आना है तो समंदर रुक नहीं सकता। अगर वो कह दे कि समंदर का पानी पूरा उड़ जाए तो कोई पानी नहीं रह सकता। ये हमारा अकीदा होना चाहिए। तो समंदर की हैबत उसके बनाने वाले की हैबत और अजमत हमारे सामने जाहिर करती है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, कोरोना से लेके मैं बड़ी से बड़ी बात कर रहा हूं, और दुनिया की सबसे बड़ी मखलूक क्या है? अकीदे का एक सवाल है। सबसे बड़ी मखलूक क्या है जानते हैं? अल्लाह का अर्श। हाँ, हदीसों में है, हाँ सही रिवायतों में, कि अगर अल्लाह तबारक, ये दुनिया जितनी बड़ी है ये अल्लाह की कुर्सी में डाली जाए तो माफ़ कीजिएगा, दुनिया नहीं, सातों आसमान अगर अल्लाह की कुर्सी में डाले जाए तो ऐसे होगा जैसे एक बड़ी ढाल में 7 अंगूठियां डाली गई। तसव्वुर कीजिए, अल्लाह की मखलूक का ये हाल है। अल्लाह की जो कुर्सी ना, वसिअ कुर्सिय्युहुस समावाति वल अर्द। कुर्सी की कई लोगों ने कई तावील की है। आजकल कुछ लोग उसको हुकूमत वगैरह से तावील करते हैं। सलफ़ ने इस पर बहुत बड़ा रद्द किया। कुर्सी का माना कुर्सी ही है, वो गैबियात से है, अल्लाह ने बताया। और अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि जैसे एक बादशाह तख्त पर होता है और उसके पैर के पास जो तख्ता होता है पैर रखने के लिए, ऐसे अर्श के सामने कुर्सी है, मौदिउल क़दमैन। हाँ, हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं। तो कुर्सी इतनी बड़ी है कि अगर उसमें 7 आसमान को रखा जाए तो ऐसे है जैसे एक ढाल के अंदर 7 अंगूठियां। और अर्श इतना बड़ा है कि हज़रत जाबिर की रिवायत में है कि अगर अर्श में कुर्सी को रखा जाए तो ऐसा होगा जैसे एक बड़ा मैदान है और उसमें एक अंगूठी फेंक दी गई। कुर्सी अर्श के सामने कैसी है? जैसे एक मैदान में एक अंगूठी डाल दी गई हो। अब कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं ये अल्लाह की मखलूकात हैं। इन मखलूकात पे को अगर हम गौर करें और जानें तो इनका, जब ये इतनी बड़ी बड़ी और अजीम शान है तो इनका बनाने वाला, इनका कंट्रोल रखने वाला, हाँ, इनकी तदबीर करने वाली ज़ात कितनी अजीम शान है। अब कुरान में देखिए कि अल्लाह ताला ने अपने अजमत के कैसे कैसे बयानात पेश किए हैं। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वो क्या है, वल अर्दु क़ब्ज़तुहु जमीअन यौमल क़ियामा। पूरी ज़मीन क़यामत के दिन अल्लाह की मुट्ठी में होगी। वस्समावातु मत्वियातुम बियमीनी, और 7 आसमान अल्लाह तबारक व तआला के दाहिने हाथ में लिपटे हुए होंगे। उससे पहले अल्लाह ने कहा वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री। उन लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं पहचानी जैसा कि उसकी कदर मंजिलत का हक है। अहले इल्म ने तफसीर की कि उन लोगों ने अल्लाह की वैसी ताज़ीम नहीं की जैसी करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला को की अज़मत और किबरियाई को नहीं जाना जैसा जानना चाहिए। अल्लाह की मारिफत को हासिल नहीं किया, हाँ, जैसा कि मालूम होनी चाहिए। हाँ, गौर कीजिए अल्लाह तबारक व तआला आगे क्या फरमा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत को हमने आपने जाना नहीं। जब हम कुरान को सुन के बेतवज्जोही से गुजर जाते हैं, नमाज पढ़ते हुए हमारा दिमाग कहीं और होता है, और जानते बुझते हम अगर सूदी लेन देन कर रहे हैं, ज़िना कर रहे हैं, कोई गुनाह का काम कर रहे हैं, तो हकीकत ये जानिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत और मारिफत को नहीं जानते। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, हमने अल्लाह की कदर को पहचाना ही नहीं। अगर पहचानते तो गुनाह करते ही नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की हैबत, उसकी अज़मत, उसकी मारिफत, उसकी कुदरत हमें उन गुनाह को करने से रोक लेती। हम अल्लाह ताला के हकीकी खौफ में अगर मुब्तला होते।
अगर हम गुनाह कर रहे हैं, कोई गुनाह कर रहा है, तो सबसे पहला सबक मेरे भाइयों, ये अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा है। अपने बच्चों को ये सिखाते थे, आप अपने बच्चों को अगर सुधारना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा बार बार अल्लाह की अज़मतों किब्रियाई का सिक्का उनके ज़हन व दिमाग में बिठाओ। और ये कोई झूठ नहीं है, ये हकीकत है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया कि सातों आसमान, ये बुखारी की हदीस में उसकी मज़ीद शरह है कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला सातों आसमान को और ज़मीन को अपने हाथ, दाहिने हाथ में लपेट लेगा। ज़मीन को मुट्ठी में लेगा, सातों आसमान ज़मीन में अपने दाहिने हाथ में लपेटेगा और कहेगा अनल मलिक ऐना मुलुकुल अर्ज़, मैं बादशाह हूँ, ज़मीन के बादशाह कहाँ हैं? ज़मीन में जुल्म और जबर करने वाले लोग कहाँ हैं? ये अल्लाह की अज़मत का एक निशान। सूरे कहफ़ हर जुमा को जो हम पढ़ते हैं, उसके आखिर में कहा कुल्लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़ज़ कलिमातु रब्बी। आप लोगों से कहिए कि अगर कुल्लौ कानल बहरु मिदादन, अगर पूरा समंदर जो है वो रोशनाई बन जाए, सियाही जिसको हम कहते हैं, रोशनाई बन जाए, और सारे दरख्त जो है वो कलम बन जाएं, और वो कलम बनकर इस रोशनाई से अल्लाह के कलिमात लिखते जाएं। अल्लाह के कलिमात की कई तशरीह की उलमा ने कि अल्लाह तबारक व तआला की बातें, जैसे कुरान है अल्लाह के कलिमात, हाँ अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा व सिफ़ात, तारीफ़, उसकी खूबियाँ, कमालात, अल्लाह के कलिमात को अगर लिखते जाएं तो ये समंदर की रोशनाई ख़त्म हो जाएगी, ये कलम घिस जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला के कलिमात और बातें ख़त्म नहीं होगी। कैसी अज़मत है अल्लाह की, सोचिए। ये एक जगह सूरह कहफ़ में है, दूसरे मकाम पे कहा कि अगर ये समंदर जो आपको नज़र आ रहा है ना, ऐसे 7 समंदर हो जाएं और सारे दरख्त कलम बन जाए, ये सातों समंदर की सियाहियाँ, रोशनाइयाँ ख़त्म हो जाएगी, रब के कलिमात ख़त्म नहीं होंगे। कैसी अज़मत है उसकी। हमने कुरान में पढ़ा वाक़या और किस्सा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मुतालबा किया, रब्बि अरिनी अंजुर इलैक, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, तू अपने आप को मुझे बता। हाँ, अल्लाह ने कहा कि तू नहीं देख सकता, अभी तेरी ताकत नहीं है ये। हाँ, फिर जब उन्होंने मुतालबा किया तो कहा हाँ ठीक है, पहाड़ की तरफ देखो, फ़इन इस्तक़र्रा मक़ामहु फ़सौफ़ तरानी, अगर मेरी तजल्ली और जलवे को देखकर, सामना करके ये पहाड़ अपनी जगह टिक जाए तो फिर तुम देख सकोगे। यानी ये अल्लाह ताला बताना चाहता है कि पहाड़ इतनी इंसानों के मुकाबले में कितना, हमारे मुकाबले में कितना मजबूत है। हाँ, एक चीज़ का सामना अगर ये मजबूत चीज़ नहीं कर सकी तो हम और आप कर सकते हैं क्या? मतलब है मूसा अभी तुम्हारी ये ताकत नहीं है, ठीक है, आखिरत में अल्लाह ताला ये ताकत देगा, जन्नतियों को अल्लाह का दीदार होगा। ये अहले सुन्नत का अकीदा है, कुरान और हदीस की बहुत सी दलीलों से साबित है। लेकिन दुनिया में अभी ये ताकत नहीं है। अब कुरान कहता है सूरह आराफ में फलम्मा तजल्ला, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का, जब परवरदिगार ने अपना जलवा पहाड़ के सामने किया। आयत मैंने सही पढ़ी हाफिज़ साहब, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, हाँ, जब उनके परवरदिगार ने पहाड़ के लिए रब को पहाड़ के सामने अपना जलवा दिखाया, तजल्ली फरमाई, तो जालहु दक्का, तो उसे रेजा रेजा कर दिया। थोड़ी देर के लिए सोचिए, अल्लाह ताला ने अपना जलवा दिखाया, पहाड़, तूर का पहाड़ कितना मजबूत होता है, वो रेजा रेजा बन गया। कैसी अजमत है परवरदिगार की। मैं ये निशानात बता रहा हूँ, चंद दलीलें, चंद पहलू पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला की अजमत, उसकी किब्रियाई, उसकी लासानी होने का ये तज़किरा कुरान और हदीस में जा बजा है, हमारे दिलो दिमाग में भी मौजूद है। लेकिन हम इसे फरामोश करके फ़ला की बुजुर्गी, फ़ला की बड़ाई और फ़ला की बड़ाई में पड़े रहते हैं। अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को, आपके दीन को आप देखिए। आजकल हमारे यहाँ, मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अहम बात है इसलिए कह रहा हूँ, इसको इख्तिलाफी मसला ना समझे। ठीक है, बुज़ुर्गों की बुजुर्गी को माना जाए, हर शख्स को, हमारे दीन का हुक्म है कि हर शख्स को उसका मकाम दिया जाए। लेकिन अगर आप किसी को उसके मकाम से बढ़ा देते हैं मखलूक में, यहीं से गुमराही आती है, शिर्क यहीं से पैदा होता है, बिदत यहीं से होती है, और अल्लाह तबारक व तआला को भूल कर बंदा मखलूक़ात में यहीं से पड़ जाता है। अभी ये कौम जो पूज रही है, हाँ, चीज़ों को फ़ायदा पहुँचाने वाली भी भगवान और नुकसान पहुँचाने वाली भी, क्यों? दुनिया में ये बहुत बड़ा एक गुमराही का सबब है कि किसी चीज़ को देखकर सबब को लोगों ने असल मान लिया और मुसब्बिब को भूल गए। आज हम और आप भी कर रहे हैं। एक आदमी अगर घर में कमा रहा है,
हाँ, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। तो हम समझते हैं कि वो घर पर एहसान कर रहा है, ठीक है, अल्लाह ने उसको ज़रिया बनाया, लेकिन वो ज़रिया है, उसको देने वाला, उसको ज़रिया बनाने वाला अल्लाह है। अच्छी तरह ये अकीदा दुरुस्त कीजिए। हमको जो भी कमालात मिल रहे, एक डॉक्टर अगर हमको आपने इलाज किया एक डॉक्टर से, कोई बहुत बड़ी बीमारी थी, आप गए, डॉक्टर ने तवज्जो देके आपका इलाज किया, आप ठीक हो गए अल्लाह के हुक्म से। अगर आपने ये कहा कि डॉक्टर ने मिला मुझको शिफा दे दी, क्या क्या फतवा मिलेगा? कुरान और हदीस से, वो शिर्क है। जिसने ये कहा कि डॉक्टर नहीं होता तो मेरे अब्बा मर जाते, मैं मर जाता, या मेरे साथ ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। हाँ, हज़रत इब्न अब्बास का कौल है, अगर कोई ये कहता है कि मेरे घर में बतख या कुत्ता नहीं होता तो चोरी हो जाती। मल्लाह अच्छा था आज की ज़बान में कह लो, ड्राइवर अच्छा था इसलिए हम एक्सीडेंट से बच गए, मल्लाह अच्छा था इसलिए हम कश्ती हमारी डूबी नहीं। इस किस्म का जुमला जो कहता है वो शिर्क कर रहा है। ड्राइवर ने सही वक्त पे सही फैसला किया तो ये ड्राइवर का कमाल नहीं है। डॉक्टर ने सही इलाज किया तो ये डॉक्टर का कमाल नहीं है। अल्लाह ताला ने उसे तौफीक दी, उसको सलाहियत दी, उसके दिल में डाला, उसके जहन में डाला, तब उसने ये इलाज किया। ऐसा ही सारा मामला है, यहाँ तक कि अंबिया का भी मामला है कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने जो अपनी खूबियों और सारे मकामात के साथ हमको जो कुछ दिया है वो अल्लाह के हुक्म से दिया है, अल्लाह के देने से दिया है। और जब अंबिया का ये मामला है तो बुजुर्गान, औलिया और सालिहीन का भी यही मामला है। अब हमारे यहाँ आप देखेंगे दुनिया में आजकल हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अल्लाह ताला की अज़मत किब्रियाई जिससे कुरान भरा पड़ा है, जो हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तमाम अंबिया की सीरत में देखिए कि लोगों की इस्लाह और दावत के लिए सबसे ज़्यादा अल्लाह की अज़मत व किब्रियाई बयान करते थे। आज उसको छोड़कर हमारे यहाँ जब बयान करते हैं तो फ़लाँ बुज़ुर्ग ऐसे थे, हमारे शेख ऐसे थे, वो पानी पर चलते थे, वो हवा में उड़ते थे, वो ऐसा करते थे, वो इतने वज़ू से इतनी नमाज़ें पढ़ते थे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि किसी पर तंज नहीं कर रहा हूँ, एक संजीदगी से गौर करने वाली बात कह रहा हूँ कि ऐसा कह के लोगों के, आम लोगों के दिमाग में यह आता है कि अरे वो इतने पहुँचे हुए थे तो उनकी कब्र पे जाना चाहिए, उनसे मांगना चाहिए, उनसे ये करना चाहिए, उनसे लौ लगानी चाहिए। यानी ज़हनो दिमाग में ये सिक्का बैठता है कि ये बहुत पहुँचे हुए, इनके पास ताकत कुदरत है, ये हमारी बिगड़ी बना सकते हैं, मुश्किल को आसान कर सकते हैं। जी नहीं, पूजना है तो उस रब को पूजो, मारिफत हासिल करो। ये मारिफत ना होने की वजह से शिर्क होता है। दुनिया में जितने भी शिर्क कर रहे हैं, जितने भी खुराफात कर रहे हैं, शरीयत की मुखालफत कर रहे हैं, सबकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह की मारिफत नहीं है, अल्लाह को पहचानते ही नहीं। अल्लाह ने कुरान में जो मैंने भी आयत पढ़ी ना, मुशरिकीन और काफिरों के बारे में ही कहा है कि क्यों अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, क्यों शिर्क कर रहे हैं, क्यों अल्लाह तबारक व तआला के दीन को, नबी को मानने के लिए तैयार नहीं है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, हाँ, उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की कद्र नहीं की जैसे करनी चाहिए। सूरह नूह में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ही लोगों के ताल्लुक से पूछा। हाँ, ये जो लोग, हज़रत अल्लामा इब्न तैमिया कहते हैं कि अगर कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला के किसी के दिल में अल्लाह की अज़मत और उसकी किब्रियाई, उसकी जलाल बैठ जाए तो अल्लाह की अज़मत के बैठने से नतीजा ये निकलेगा कि वह अल्लाह की शरीयत को बड़ा मानेगा। हाँ, अगर आप थोड़ी देर के लिए, इसमें एक मिसाल बड़ी प्यारी दी है बात उलमाए सलफ़ के हवाले से। क़व्वामुस सुन्ना अस्फ़हानी रहमहुल्लाह ने लिखा है कि एक आदमी को तसव्वुर कीजिए, आप देखिए कि दुनिया में जो बादशाह होते हैं, हाँ, बादशाह के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, बादशाह के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, क्या आप तसव्वुर करेंगे कि बादशाह उनको बोलता है ऐसा करो, वो नहीं करेंगे, ऐसा मत करो, नहीं, वो करने लगेंगे। एक दुनिया का बादशाह, अभी आजकल हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बादशाहत नहीं, चलो वज़ीर आज़म है, यहाँ आपकी स्टेट में फ़र्ज़ कीजिए वज़ीर आला है ममता बनर्जी साहिबा। एक आदमी ममता बनर्जी साहिबा के करीब है। अब ममता जी अगर उनसे कह रही है कि ऐसा करो, अभी वो सही है या गलत है, थोड़ी देर के लिए जिसको कहा जा रहा है उनके मुसाहिबीन में से, उसको ये लग भी रहा है कि ये बात ठीक नहीं है, लेकिन हाँ, तो चीफ मिनिस्टर हमसे ये कह रही हैं, अब कहाँ दीदी कहते हैं उनको, क्या कहते हैं, वो कह रही हैं, वज़ीर आज़म कह रहे हैं, फिर कर दिया। आप उनसे पूछेंगे कि जब ये गलत काम था तो तुमने क्यों किया, तो क्या जवाब देता है कि ठीक है मुझे तो लगा गलत है, लेकिन अब मैं उनके यहाँ हूँ और वो इतने बड़े पोस्ट है, वो उन्होंने कहा तो करना पड़ा। होता है ना, आजकल हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं, हमें शहर में एक वाक़या आया था, एक साहब अपने कहते हैं अपने के वो हमसे बहुत गुनाह का काम कराते हैं, जिनके अंदर में काम कर रहा, खुद ही कह रहे हैं
कि मुझसे वो गुनाह का काम करवाते हैं। अब आपसे वो गुनाह का काम कर रहे हैं, आपको शऊर है कि वो गुनाह का काम है, लेकिन कर रहे हो क्यों? तो आप तो ये तासुर दे रहे हो कि उनका दबाव है, मैं उनकी नौकरी कर रहा हूं, मैं उनका मातहत हूं इसलिए कर रहा हूं। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर जिस तरह से एक बादशाह, एक सेठ, एक मालिक के दबाव में इस तरीके से एक मातहत आदमी उसके गलत हुक्म को भी मानने के लिए तैयार है, अगर हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला जो बादशाहों का बादशाह है, जो खालिक व मालिक है, अगर हम अपने आप पर गौर करें तो हमारे पैर के नीचे से सर से ऊपर तक, पैदाइश से पहले से मरने के बाद तक, हर जगह अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों ने हमको घेर रखा है, उसके इनामात ने हमको ढांप रखा है। और फिर उसकी कुदरत, उसकी पकड़, उसका इंतकाम कितना खतरनाक और जबरदस्त है। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला से भागकर कायनात की कोई हस्ती, कोई मखलूक कहीं जा ही नहीं सकती। और उसकी पकड़, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तुम्हारे परवरदिगार की पकड़ बहुत सख्त है। कौम आद, कौम समूद, कौम नूह, आले फिरौन पर जो अजाब आया, अल्लाह ने नमूने के तौर पर हमको बाइसे इबरत पेश किया कि अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई फैसला हो जाता है तो वक्त का फिरौन हो, नमरूद हो, उनकी बड़ी बड़ी ताकतें खसो खाशाक की तरह बह जाती है, कोई माना नहीं रखती। जब अल्लाह को कोई पहचानेगा तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को टालेगा। बादशाह की बात को, सेठ की बात को आज गलत मान के भी आदमी कर रहा है। अगर अल्लाह की किबरियाई और अजमत दिलो दिमाग में बैठ जाएगी ना, तो बंदा अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा ही ताबेदार होगा। अल्लाह ताला ने एक हुक्म दिया है, अब दुनिया की कोई भी ताकत कह रही है कि उसके खिलाफ करो, कहेगा नहीं, मेरे परवरदिगार का हुक्म ये है, मैं इसके खिलाफ कर ही नहीं सकता। गर्दन कटे या कुछ भी जाए, नुकसान हो दुनिया का, चलेगा। वक्त की ताकतों से जो हमने तारीखें पढ़ी हैं अपने बुजुर्गों और असलाफ की, और जोश और जज्बे के साथ बयान करते हैं कि दरबार में दाखिल हो गए और हक बात जो है बादशाह के सामने कह दी, उसने सजा दी, गर्दन काट दी। तो ये ऐसे ही किस्से बन गए। वो जो कलमा हक कह के अपने जान की बाजी लगा रहा है ना, वो अल्लाह की मारिफत रखता है और वो ये जानता है कि मेरे परवरदिगार की ये इनका की आजमाइश और इम्तिहान है, और उसकी ताकत और कुव्वत के सामने दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। तो अल्लामा इब्न तैमिया ने और इन्होंने पेश करने के बाद यही कहा कि लिहाजा हमें सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत, उसका वक़ार, उसका जलाल, उसकी हैबत, जबरूत और कुदरत को जाने। कुरान हमसे कहता है, मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा, तुमको क्या हो गया है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के वक़ार और अज़मत का लिहाज नहीं करते। यहाँ उसकी तशरीह करते हुए कहा, ऐ ला तुआमिलूनहु मुआमलत मन तुअक्किरूनहु, कि तुम क्या हो गया है कि तुम अल्लाह के साथ वो मामला नहीं करते जो उसकी तौक़ीर और उसकी ताज़ीम करने का मामला होना चाहिए और जो उसका हक़ है। हसन बसरी इस आयत की तफसीर करते कहते हैं इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह कि मालकुम ला तारिफून इल्ला हक़्क़न वला तशकुरूनहु, कि तुमको क्या हो गया है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला का हक़ नहीं जानते, नहीं पहचानते और उसका शुक्र अदा नहीं करते। इमाम मुजाहिद कहते हैं कि तुमको क्या हो गया है, इस आयत का माना यह है, ला तुवालून अज़मत रब्बिकुम, तुम अपने परवरदिगार की अज़मत को नहीं जानते। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि इस आयत का मतलब यह है कि ला तारिफून हक़्क़ अज़मतिही, कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत का जो हक़ है उसको तुम जानते ही नहीं। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि जो शख्स, ये जितने भी माना अहले इल्म ने किए हैं, ये सब के सब एक ही माना की तरफ लौटते हैं, और वो ये है कि आप अल्लाह तबारक व तआला की ताज़ीम, तौक़ीर उसकी मारिफत के ज़रिए से करें। जिस बंदे का दिल इससे खाली है, हाँ, वो ये उम्मीद ना रखे कि कायनात की कोई चीज़ उसकी तौक़ीर करेगी, उसकी इज़्ज़त करेगी। हाँ, हासिल कलाम ये क्या वक्त बताए थे? अजान है, हाँ, शायद थोड़ा सा वक्त ज़्यादा हो जाए, चलेगा ना? हाँ, यहाँ कुछ नुकात मैं बयान कर रहा हूँ कि इस ज़िम्न में अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत जब हमें हासिल करनी है तो कैसे मारिफत हासिल होगी, कैसे उसके बारे में, उसकी अज़मतों की किबरियाई का सिक्का दिलो दिमाग में बैठेगा। इसका एक बहुत अहम तरीक़ा, यानी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक़ात में गौर, उसके कलाम में गौर और दूसरे बहुत सारे ज़राए हैं। सबसे अहम, सबसे मुफीद ज़रिया है अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा व सिफ़ात की मारिफत, उसके माना और मफ़हूम को जानना। अल्लाह को हमें जानना है तो उसके नामों को जानना होगा। कुरान मजीद में हाँ, कम से कम 31 से ज़्यादा मकामात पर अल्लाह ताला ने फ़अलमू, ले आलमू, हाँ, ये इस तरह के सेगे हैं कि तुम जान लो, तुमको उन लोगों को जान लेना चाहिए, और इस तरह के और भी सेगे, हाँ, तहकीक, कि तुम इस बात को
पक्का कर लो कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसा ऐसा है। मैंने अभी हम दो इब्तिदाए खिताब में सूरे तलाक की आखिरी आयत पढ़ी। हाँ, वह उस आयत में भी आप गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावात, अल्लाह ही है जिसने 7 आसमानों को पैदा किया, व मिनल अर्ज़ मिस्लहुन्ना, और वैसे ही ज़मीनों को, यानी 7 आसमान हैं तो 7 ज़मीन भी हैं। अब ये 7 ज़मीन कैसे हैं, इस पर उलमा ने बड़ी बहस की कि जैसे हमारी ये दुनिया है ऐसी और भी दुनियाएं हैं, ऐसे और भी कुछ लोग हैं, वहाँ भी आदम अलैहिस्सलाम, और ये सब यानी वो आबादी और ये सब तफसीलात वाली बात रिवायतों में नहीं है। हाँ, 7 ज़मीनें ये हमारे लिए आसमान है। कुछ उलमा ने ये कहा कि जैसे हमारे लिए पहला आसमान है तो उस आसमान के मुकाबले में हम जहाँ रहते हैं ये नीचे है, तो ये ज़मीन है, तो नीचे वाली ज़मीन ऊपर वाला आसमान। अब पहले आसमान के बाद दूसरा आसमान ऐसे ही ऊपर है जैसे हमारी ज़मीन नीचे है, तो पहला आसमान ज़मीन की तरह दूसरे आसमान के नीचे है, तो पहला आसमान दूसरे आसमान की ज़मीन बन गया, दूसरा आसमान तीसरे आसमान के लिए ज़मीन बन गया। इस तरीके से आप देखेंगे कि 7 आसमान हैं तो 7 ज़मीन भी बन रही है। तो कुछ लोगों ने यह तफसीर की, जो भी माना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाया हमारा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने 7 आसमानों को पैदा किया और उसी के वमिस्लहुन्ना व मिनल अर्ज़ मिस्लहुन्ना, और वैसे ही ज़मीनों को यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना, इनके बीच अल्लाह के अहकामात, बहुत गौर से ये जुमला सुने, तफसील का मौका नहीं है, अल्लाह के अहकामात इन्हीं के बीच उतरते हैं, नाजिल होते हैं। क्या मतलब, ये 7 आसमान और ज़मीनें जो हैं, आप इसमें देखें कि रब्बुल आलमीन की तदबीर चल रही है, एक पत्ता भी उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हिलता। दिन निकलना, रात का होना, हाँ, मौसमों की तब्दीली, हमारा छोटे से पैदा होकर बाद बड़ा होना, लोगों का ज़िंदा होना, मरना, बीमार होना, हाँ, हवाएं चलना, समुंदरों में तुग़यानी, और ना जाने क्या क्या, कुल्ल यौमिन हुआ फ़ी शान, हर रोज़ अल्लाह की नई शान है। कितने काम करता है, ये सारे मामलात इस कायनात में हो रहे हैं, अब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्यों अल्लाह ताला ने ये क्यों दिखाया, बनाया? आगे कहा लिताअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, ताकि तुमको ये इल्म हो जाए, तुम ये जान जाओ, इल्म हासिल कर लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अल्लाह के अलावा कोई ऐसा नहीं है, पैगंबर भी ऐसे नहीं है, कोई पीर बाबा औलिया सालिहीन ऐसे नहीं है। अल्लाह की ज़ात और शान सिर्फ ऐसी है कि वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। लिताअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, और ये भी जान लो कि अल्लाह ने तमाम चीज़ों को इल्म के साथ घेर रखा है। अल्लाह के इल्म से कायनात का एक जर्रा, एक जरासीम, हाँ, वो वायरस की शक्ल में हो, कितनी भी बारीक हैसियत रखता हो, हाँ, समंदर की तह में हो, चट्टानों के अंदर हो, आसमानों में हो, हमारे खून के अंदर हो, हमारे बालों के अंदर हो, दरख्तों की जड़ों में क्यों ना हो, जमीन की तहों में क्यों ना हो, कोई भी चीज अल्लाह से छुपी नहीं है। सब चीज को अल्लाह जानता है। बिस्तर पर जाके आज आप गौर करना कि कायनात में कितनी चीजें हैं, सिर्फ हम अपने सर का, अपने जिस्म का बाल गिन नहीं सकते। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा वह अहसा कुल्ल शैइन अददा, अल्लाह ने हर चीज़ को गिन रखा है। हम एक साइड में एक तरफ सब चीज़ें देख नहीं सकते, हवा में ज़र्रात देख नहीं सकते, कायनात की हर चीज़, ज़र्रे ज़र्रे को अल्लाह हर वक्त देख रहा है, और एक चीज़ को देख रहा है तो दूसरी चीज़ से गाफिल नहीं होता। कोई भी चीज़ अल्लाह के इल्म से, अल्लाह की कुदरत से बाहर नहीं है। सिर्फ इस पर गौर कीजिए, मैं कह रहा हूँ बिस्तर पर जाइए तो अल्लाह की इस अज़मत पे कितनी चीज़ें हैं, कितने उलूम हैं, कितनी ज़बानें हैं। सिर्फ एक दरख्त के अंदर, हमारे यहाँ गुब्बारे में, आप यहाँ साइंस पढ़ने वाले लोग बहुत है ना, एक गुब्बारे में वो क्या कहते हैं, आपके यहाँ गुब्बारे ही कहते हैं, फुग्गा हमारे यहाँ कहते हैं, एक गुब्बारे में हवा के जो ज़र्रात होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, क्या क्या है, हाँ, वो बोलते हैं कि 13 मिलियन तक, एक छोटे से एक बालिश तक के गुब्बारे में 13 मिलियन से ज़्यादा होते हैं। हाँ, अब ये जो हमारे जिस कमरे में हम बैठे हैं इसमें कितने होंगे, हमारे कैलकुलेटर और कंप्यूटर में हमारी गिनती में नहीं आएगा, वो हम नहीं गिन पाएंगे। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की बात जो साइंस वाले कहते हैं उसकी बात। दुनिया में, कायनात में कितने जरासीम हैं, कितने ज़र्रात हैं, कितने हैवानात हैं, कितने कीड़े मकोड़े हैं, कितने दरख्त हैं, कितनी पत्तियां हैं, कितने दरख्तों के कितने बाल हैं, उसमें सब्ज माया कितने हैं, हाँ, हमारे जिस्म में कितने मसामात हैं, हम नहीं जानते। दुनिया का कोई इंसान, कोई मखलूक गिन ही नहीं सकता। अल्लाह ने हर चीज़ को गिन रखा है। सोचिएगा थोड़ी देर, अल्लाह ताला की अज़मत आपके जहन और दिमाग में बैठेगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो बयान किया कि उसकी अज़मत का ख्याल दिलो दिमाग में अगर रहेगा तो
जहन और दिमाग जो है इस्लाह के रास्ते पर कायम रहेगा। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत हासिल करने का एक ज़रिया मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह के नाम हैं और इसकी क्या अहमियत है अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत हासिल करने की। हाँ, ये सबसे पहली बात कि दुनिया में मैंने अभी बयान किया जितने भी उलूम हैं, सबसे अहम इल्म यह है कि आप अल्लाह की मारिफत उसके अस्मा व सिफ़ात से हासिल करें। सबसे अजीम इल्म क्यों है? इसलिए कि हर इल्म की अहमियत, उसका क्या मकाम है, ये किस बात से तय होता है? किस बात से तय होता है? कौन सा इल्म कितना अहम है, आप दुनिया में किस बात से तय करते हैं कि उस इल्म से का ताल्लुक़ किस चीज़ से। मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर है, अब डॉक्टर जो है लोगों की जिस्मानी सेहत और ज़िंदगी की हिफाजत करने की कोशिश करता है कि बीमार पड़ गया तो बचाया जाए। हाँ, ज़िंदगी और मौत के बीच में आदमी बीमारी की हालत में जूझता है तो डॉक्टर उसकी जान बचाने की कोशिश करता है, तदाबीर इख्तियार करता है, नतीजा अल्लाह देता है ना। तो चूँकि डॉक्टर का इल्म इंसानी ज़िंदगी के गिरद, लिहाजा देखिए कि आप इंसानी समाज में एक आम आदमी भी जो इल्म और जहालत के बारे में लेक्चर नहीं दे सकता, लेकिन वो उस आदमी की, उस डॉक्टर की जो है बड़ी इज्जत करता है कि जानता है कि ये बहुत अहम काम कर रहा है। मेरे अब्बा बीमार है, वालदा बीमार है, मेरे फला बीमार है, तो इलाज व मुआवजा कर रहा है। तो ये खुद ब खुद हमारी फितरत ये तय कर रही है कि जिस इल्म का जितना फ़ायदा है उसका उतना, उसकी उतनी अहमियत है, वैल्यू उसकी उतनी ज़्यादा है, और जिस इल्म की इंसानों को जितनी ज़्यादा ज़रूरत है उस एतबार से उसकी अहमियत है। और डॉक्टरी का इल्म इंसानी सेहत और जान से मुताल्लिक है, इसलिए उसकी अहमियत है। अब सोचिए कि अल्लाह ताला की मारिफत और अस्मा व सिफ़ात का मौजू क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, उसका हासिल और नतीजा क्या है। अल्लाह ताला के अस्मा और सिफ़ात जब हम पढ़ते हैं, अब आप कहें अर्रहमान का क्या मतलब, उसके क्या माना, अल्लाह कैसी रहमत वाला है, अर्रहीम, तो ये अल्लाह की ज़ात से मुताल्लिक बात कर रहे हैं। और कायनात, पूरी कायनात में कोई अल्लाह की ज़ात के बराबर, उससे ज़्यादा अहम होना तो दूर की बात है, अल्लाह के जैसा कोई हो सकता है अहमियत में। तो जिस इल्म में हमारा मौजू, हमारी गौर व फिक्र का मरकज़ अल्लाह की ज़ात हो, अल्लाह की सिफ़ात हो, अल्लाह की खूबियाँ और कमालात हो, उससे बढ़कर कोई इल्म अहम हो नहीं सकता। इसलिए कि इल्म का शर्फ़, मकाम मालूम के शर्फ से होता है, और अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा व सिफ़ात और मारिफत का इल्म अल्लाह ताला की ज़ात, उसकी सिफ़ात, उसकी कैफियत से जुड़ा हुआ है। लिहाजा इस इल्म से बढ़कर कायनात में कोई इल्म नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला की, जब इसको आदमी जानता है तो अल्लाह की रुबूबियत, उलूहियत, अस्मा व सिफ़ात की तौहीद को जानता है। इसलिए इस तौहीद और इसी मकसद के तहत अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया। लिहाजा इंसानी तख्लीक के मकसद से भी यही इल्म जोड़ता है सबसे पहले, सबसे ज़्यादा। इसलिए इससे बढ़कर दुनिया में कोई इल्म नहीं है। लेकिन इसलिए मेरे भाइयों, जो आप लोग यहाँ मौजूद हैं, आप अपने घरों में अपने बच्चों, बीवियों को भी ये बताएं, समझाएं कि हमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ सीखनी चाहिए अल्लाह की ज़ात, उसकी अज़मत व किबरियाई, उसकी तौहीद के बारे में जानकारी। उलमा से सीखिए। किताबें आज बहुत आम हैं, नेट का ज़माना है, लेकिन उलमा की रहनुमाई के बगैर कोई स्टडी ना करें। हाँ, एक दूसरी बात कि इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि दुनिया में मरने वाला कोई भी इंसान हो, कुरान और हदीसें हमें बताती है, हमारे ईमान का हिस्सा है कि मुनकर नकीर आएंगे तो पहला सवाल क्या करेंगे? मर रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? पहला सवाल हर इंसान से होना है, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा इस्लाम, तुम्हारा दीन क्या है, हाँ, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम क्या कहते हो। ये 3 सवाल हर एक से होना, तीनों सवाल अकीदे का है। इससे अंदाज़ा लगाना, इससे ये साबित करना मुश्किल नहीं है कि सबसे अहम चीज़ है कि आप और हम अकीदा सीखें। हर शख्स को इसका जवाब देना, और उसमें भी सर फहरिस्त कौन सा सवाल है? रब कौन है। अब जिसने अल्लाह तबारक व तआला की और रब की मारिफत हासिल नहीं की, क्या वो इसका जवाब दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। यहाँ इन्होंने ये भी पेश किया कि कुरान में अल्लाह ताला ने 31 से ज़्यादा मकामात पर यह कहा कि लोग जो है अल्लाह तबारक व तआला के नामों को, सिफ़ात को जान लें। फ़अलम लितअलमू व लियअलमू, हाँ, इसमें इस बात पर दलालत है, कुरान का हुक्म है कि हम पर और आप पर लाजिम है कि हम अपने परवरदिगार खालिक व मालिक की मारिफत हासिल करें। मिसाल दी इन्होंने कुरान की एक आयत पेश करके, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ, सूरह मोहम्मद की आयत है कि तुम इस बात का इल्म हासिल कर लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, इबादत के लायक नहीं। ये कौन कह रहा है? रब्बुल आलमीन। क्या कह रहा है?
फ़अलम, जान लो, मतलब ये इल्म हासिल करना आप पर, हम पर, हमारी माँ बहनों पर, सब पर ज़रूरी फ़र्ज़ है। क़यामत के दिन मौका नहीं है कि तफसील पेश करूं, बहुत से दुरूस में मैंने बयान किया है तफसील से कि क़यामत के दिन कोई शख्स ये नहीं कह सकता, सूरह आराफ में अल्लाह ने बयान किया है, क़यामत के दिन कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मुझे तौहीद और शिर्क मालूम नहीं था अल्लाह ताला, इसलिए लाइल्मी की बुनियाद पर, जहालत की बुनियाद पर मैंने शिर्क किया, बच जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जो कब्र में जब फरिश्ते 3 सवाल करेंगे और मुनाफिक और मुशरिक कहेगा कि हा ला अदरी समिअतुन्नास यक़ूलूनहु शैअन फ़क़ुल्तु, हाय हाय मैं नहीं जानता, मैंने लोगों को एक बात कहते हुए सुना था तो मैं भी कहने लगा। तो फरिश्ते उनको जवाब में क्या कहेंगे कि ना तूने पढ़ा ना इल्म हासिल किया। क्या कहेंगे? माँ दरैता व माँ तलौता, ना तूने जाना ना पढ़ा। इसका मतलब ये 3 सवाल हल करने के लिए हर शख्स को पढ़ना जानना ज़रूरी है, और उसके बाद अजाब देंगे फरिश्ते कब्र में। अल्लाह हमें महफूज रखे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बार बार ये कहा ना, जान लो, ये हम पर और आप पर फ़र्ज़ है कि हम ये जाने कि हमारा माबूद सिर्फ़ अल्लाह है। क्यों है? वो अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात को जब हम पढ़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा और उसकी तफसीर हमें ये बताती है कि अल्लाह की जो शान है, अल्लाह तबारक व तआला की जो खूबियाँ हैं, वो कायनात के अंदर किसी भी अल्लाह के अलावा किसी में मौजूद नहीं है। लिहाजा अल्लाह की जो अज़मत होनी चाहिए, उस अज़मत व ताज़ीम का कोई और हक़दार नहीं है। अल्लाह की इबादत, अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत, दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा जैसा होना चाहिए, किसी और को इसका हक़ नहीं हासिल है। हाँ, ये कैसे मालूम होगा? जब कुरान में बार बार ये क्या फजूल बताया गया, कुरान में जगह जगह बयान करना कि अल्लाह रहमान रहीम है, समीअ बसीर है, लतीफ़ व ख़बीर है, फ़लाँ और फ़लाँ है। आप और हम जब कुरान पढ़ते हैं, कभी गौर किया कि अल्लाह ताला ने बार बार अपने नामों को और फिर अपनी सिफ़ात को, कि आसमान और ज़मीन की हर बात अल्लाह जानता है, हर बात। सबसे ज़्यादा अल्लाह ने अपने इल्म की सिफ़त को बयान किया, इल्म की। अल्लामा शनक़ीती कहते हैं कि कुरान का शायद ही आप कोई सफ़ा पाएँ जिसमें किसी न किसी शक्ल में अल्लाह ताला के तमाम चीज़ों को जानने, अलीम होने, ख़बीर होने, लतीफ़ होने का जिक्र ना हो। सब चीज़ें अल्लाह जानता है। अब कहा कि ये चीज़ अल्लाह का डर पैदा करने वाली सबसे बड़ी चीज़ है। उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स ये जाने कि एक बादशाह है जो बहुत सख्ती से पकड़ता है, जो छोड़ता नहीं है, और बादशाह के दरबार में एक आदमी आके खड़ा होता है, बादशाह से बात कर रहा है, बादशाह के बाजू में उसकी मलिका बैठी है, क्या वो शख्स दरबारी ये जुरत कर सकता है कि ये शदीद पकड़ वाला बादशाह, इसके सामने इसकी बीवी को छेड़ो, मलिका के साथ बदतमीज़ी करूं? कोई कर सकता है दरबार में इस तरह? जी, ये अल्लामा शनक़ीती बयान कर रहे हैं, मैं उसको अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। कहा नहीं कर सकता कि बादशाह मुझे देख रहा है और बहुत सख्तगीर है, अगर मैंने उसकी बेगम या शहजादी को छेड़ा तो ये मुझे मेरी गर्दन उड़ा देगा। तो ऐसे बादशाह के सामने उसकी मौजूदगी में कोई दरबारी ये जुरत नहीं करेगा कि उसकी बेगम की तरफ निगाह उठाकर देख ले। तो अब सोचिए कि अगर अल्लाह तबारक व तआला बार बार कुरान में कह रहा है कि मैं जानता हूँ, मैं इल्म रखता हूँ, तुम्हारी दिल की धड़कन को, तुम्हारे सीने के भेद को जानता हूँ, है ना, बार बार अलीमुम बिमा फी सुदूर, तो क्या मतलब है, क्यों कह रहा है? अल्लामा शनक़ीती कह रहे हैं कि अगर बंदा इसको सही ढंग से जान ले तो तन्हाई में कहीं रहेगा या कहीं उसको गुनाह का मौका मिलेगा, वो गुनाह नहीं कर सकता क्योंकि जानेगा। जैसे उन्होंने मिसाल दी कि बादशाह के सामने कोई जुरत नहीं करेगा, तो ये बादशाहों का बादशाह है जिसकी पकड़ सख्त है, वो मैं हर जगह देख रहा है, लिहाजा वो हिम्मत नहीं करेगा कि मौका भी मिल जाए तो गुनाह का इर्तिकाब करे। हम रोज़ा रखते हैं ना, अगर तन्हाई में गुस्ल खाने में चले गए तो उस वक्त गुस्ल करते करते हलक से पानी नहीं उतारते, क्योंकि हम जानते हैं कि लोग हमें नहीं देख रहे हैं, लेकिन जिस रब के लिए हमने रोज़ा रखा है वो तो देख रहा है, वो तो जान रहा है। एक कतरा भी गलती से ना जा पाए गले में कि रोज़ा फासिद हो जाएगा। यही तसव्वुर हर मौके पर आदमी के अंदर पैदा हो, ये अल्लाह की मारिफत का तकाजा और नतीजा है। 2 लाइन का एक वाक़या लिखा लोगों ने कि एक आदमी ने, मुसलमान आदमी ने मुसलमान औरत को तन्हाई में पाया, जंगल में, बयाबान में सफ़र के दौरान, तो उसने कहा कि आओ, अच्छा मौका है हम और आप मिलने में, हमें देखने वाला इन सितारों के अलावा कोई नहीं है, मा यराना इल्ला हादिहिल कवाकिब। उस मर्द ने कहा, औरत को उकसाया कि तन्हाई है, मौका है, दस्तूर है, आओ चलो मिल लें, गुनाह की लज्जत हासिल कर ले। तो वो मोमिना खातून थी, उसने कहा फ़अैना मुकौकिबुहा, तुम कह रहे हो कि ये सितारे सिर्फ हमें देख रहे हैं, इन सितारों को बनाने वाला कहाँ गया? क्या वो नहीं देख रहा है?
वो पकड़ेगा तो क्या जवाब देंगे। ये अल्लाह ताला की मारिफत किस तरीके से गुनाह से बचाती है। हाँ बुखारी की वो हदीस जो 3 लोग गार में फंसे थे, उन लोगों के वाक़े में, वो जो गुनाह करने पे तैयार हो गई, आखिर में भूख और फाके की हालत में मदद मांगने आई। आज हमारे यहाँ कोई ऐसे आता है तो उसका फ़ायदा उठाते हैं ना लोग। वो गई तो उसने भी कहा कि तुम अपने आप को मेरे हवाले करो तो मदद करूँगी, तैयार तो हो गई, लेकिन ऐन गुनाह के वक्त उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और कहा कि इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरो। हाँ, और नगीने को उसके हक के बगैर न तोड़ो। उस मर्द ने कहा कि मैंने सोचा कि ये मोमिना खातून इस हालत में भी अल्लाह से डरती है। अल्लाह ने मुझे नेमतों से नवाजा, मुझे तो ज़्यादा हक है कि मैं अल्लाह से डरूं, लिहाजा मैंने वो गुनाह नहीं किया। परवरदिगार हमें इस मुसीबत से बचा। हाँ, गार का दहाना थोड़ा खुल गया। ऐसे वाक़यात हमें बताते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की अज़मतों, किब्रियाई, डर, खौफ, मारिफत अगर दिलो दिमाग में होगी ना तो समाज में इस्लाह होगी, लोग गुनाह से रुकेंगे, गुनाह हो गया तो तौबा करेंगे। गामिदिया, माइज़ असलमी और सहाबा कराम के ज़माने में बशरी तकाज़े से जो ख़ताएँ गलतियाँ हुई, देखिए किस तरह आके खुद एतराफ़ कर रहे हैं। मैं 2-3 फ़ायदे इस इल्म के सिर्फ बयान करूँ, हाँ, कि और बात को ख़त्म करता हूँ, वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया, नमाज का वक्त हो रहा है। कि अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत, हाँ, और अल्लाह ताला के बारे में जानना, ये अफजलुल इल्म है, अफजलुल अमल है, अफजलुल हाल है। इल्म में सबसे बेहतरीन इल्म, अमल में सबसे बेहतरीन अमल, और हमारी हालात में सबसे बेहतरीन हालत। हाँ, शेखुल अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला, उसके अस्मा व सिफ़ात का, उसके अफ़आल का और उसके रज़ामंदी के अमाल का इल्म हासिल करना और अमल करना, हाँ, और दिल का मोहब्बत, शौक़, खौफ और रजा के साथ उसकी तरफ पलटना दुनिया में सबसे ज़्यादा शरफ़ वाली चीज़ है और आखिरत में सबसे ज़्यादा अच्छे बदले वाले, शरफ़ वाले बदले का सबब है। दुनिया में सबसे ऊंची चीज़ ये है कि आप अल्लाह को जाने पहचाने, अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह की पसंद का अमल करें, और आखिरत में यही चीज़ सबसे ज़्यादा अजर का बाइस बनने वाली है। हाँ, अब ये कहा कि सबसे बड़ी मारिफत यह है कि बंदा अल्लाह की मोहब्बत, उसके हक हुकूक की जानकारी हासिल करे और उससे उन्स और कुर्बत हासिल करे। और इस मामले में कुछ तफसीलात हैं जो बहुत शानदार हैं, लेकिन मौका नहीं है, मैं आगे बता रहा हूँ कि इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत के असरात और नताइज जो निकलते हैं। कि सबसे पहली चीज़ मैं सिर्फ अनावीन पेश करूँ कि अल्लाह ताला की मारिफत अगर हमें हासिल होगी तो इससे अल्लाह ताला की इबादत का सही जज्बा पैदा होगा, अल्लाह ताला के लिए दिल में खुशू और खुजू पैदा होगा। इसकी थोड़ी तफसील है, और जिसके हासिल ये है कि एक बंदे के अंदर जितनी अल्लाह की मारिफत पैदा होगी, आप और हम अल्लाह को जितना पहचानेंगे, उतना ज़्यादा अल्लाह ताला के लिए दिल में खुशू खुजू पैदा होगा, उतना ज़्यादा इबादत का और उसकी फरमाबरदारी का जज्बा पैदा होगा। इसके बरखिलाफ़ जो जितना ज़्यादा नाफरमानी कर रहा है, समझ लीजिए कि वह अल्लाह की मारिफत से, अल्लाह की ताज़ीम से, अल्लाह की तौहीद से उतना दूर है। इसी तरीके से अल्लाह ताला की मारिफत उसकी मोहब्बत का सबब है। हाँ, चुनांचे जितना बंदा अल्लाह को जानता जाएगा, पहचानता जाएगा, उतनी ज़्यादा उससे मोहब्बत करता जाएगा। इसकी तशरीह में हम बहुत सी बातें कह सकते हैं। जब हम जानते हैं कि अल्लाह रहमान है, रहीम है, हम गुनाह करते हैं फिर भी अल्लाह हमको छोड़ देता है। हाँ, फ़ौरन अज़ाब नहीं आता। अब सोचिए, हम लोगों कितनी गुनाह करते हैं, कितनी गलतियाँ होती हैं, क्या फ़ौरन अल्लाह पकड़ करता है? मौका देता है, बार बार मौका देता है। अल्लाह ताला ने फ़िरौन तक के लिए कहा, जो अल्लाह ताला फ़िरौन, अबू लहब और उन लोगों को भी नबियों को भेज कर कहा कि इज़हब इलैहि, हाँ, उसके पास जाओ और दावत दो, शायद कि वो सुधर जाए। अल्लाह ताला का दरवाज़ा, रहमत का दरवाज़ा उसके बड़े बड़े दुश्मनों के लिए भी खुला है कि अगर तौबा कर ले तो अल्लाह माफ़। जब बंदा जानेगा कि मैं जो खाना खा रहा हूँ अल्लाह का दिया हुआ है, मेरे जो रिश्तेदार हैं, मुझको जो घर मिला है, मैं जिस नेमतों में जी रहा हूँ, एक एक चीज़ अल्लाह ने दे रखी है, और उसके बाद भी परवरदिगार अपने हमारी हिदायत के लिए जो है इंतज़ामात करता है, उसकी रहमत हमको ढील देती है। वो कहता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, कि अल्लाह तुमको अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्रगुजार और ईमान वाले बन जाओ। वो हमें ढील देता है, मौका देता है, सुधरने के लिए तलकीन करता है, अंबिया को भेजता है, किताबें भेजता है, बार बार उकसाता है। बंदा इन सारी नेमतों को, अल्लाह की रहमतों को देखेगा, जानेगा, पहचानेगा कि वो गफ़ार है, वो सित्तीर है, वो ऐसा है, वो ऐसा है,
तो इससे उसके दिल में और ज़्यादा अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी। और जब अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा होगी तो उसकी मुखालफत का डर होगा कि इतनी महबूब शख्सियत को अगर हम मुखालफत करते हैं तो वो नाराज़ भी होगा और फिर वो जब्बार क़हार भी है। हाँ, तो मोहब्बत ही डर भी पैदा करेगी। मोहब्बत तौहीद की और अल्लाह से ताल्लुक़ की बुनियाद है। दुनिया में कोई भी ताल्लुक़ हो, आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसके लिए कुर्बानियाँ देते हैं। सहाबा कराम ने जब अल्लाह से मोहब्बत की तो देखिए क्या हो गया, अजब चीज़ है। हाँ, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अल्लामा इकबाल ने कहा अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। ये लज्जत आशनाई हम आशिक व माशूक की देखते हैं दुनिया के अंदर। हमारे घर के लोग बैठकर फिल्मों और टीवी चैनलों में यही सब देखते हैं। वो लज्जत आशनाई जो सहाबा कराम को अल्लाह से हासिल हुई थी, उस आशनाई में, अल्लाह से मोहब्बत में दुनिया की हर चीज़ हेच हो गई। गर्दन पर अल्लाह के रास्ते में अगर तलवार चल रही है तो खुश होकर कहा फुज़्तु रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। ये जो सहाबा कराम में अल्लाह की मोहब्बत इतनी ज़बरदस्त और आला हुई, ये कहाँ से आई आज हमारे यहाँ तसव्वुर नहीं है। हाँ, जब कोई मौका आता था माल खर्च करने का तो वो अपने घर को लगा देते थे कि ये वहाँ खर्च करने का, अल्लाह के करीब होने का मौका है। जान के कुर्बान करने का मौका आया तो कहा कि ये जान गर्दन कटाने का मौसम है, हम गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला की मारिफत अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसे का रास्ता है। आप जब अल्लाह को पहचानेंगे कि वही नफ़ा नुकसान पहुँचाने वाला है। हाँ, अल्लाह ना चाहे तो दुनिया में कोई शख्स एक हब्बा भी, एक बाल भी आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता, और अल्लाह तबारक ताला नुकसान पहुँचाना चाहे तो पूरी कायनात मिलकर आपको बचा नहीं सकती। नफ़ा नुकसान पहुंचाने वाला वही है। तो ऐसी सूरत में बंदा दूसरों के दरों पर जाके अपनी पेशानियां नहीं झुकाएगा, दूसरों के पास जाकर अपनी हाजतें पेश नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करेगा। तो तवक्कुल पैदा करेगा। ये ईमानियात की वो है। इसी तरीके से ये अल्लाह की मारिफत के जो समरात और नताइज होते हैं उसको हासिल करने के ज़रिए हैं। अब एक एक नाम अल्लाह तबारक व तआला का देखिए कि अल्लाह अल अज़ीज़ है, अल्लाह अल गफ़्फ़ार है, अल्लाह अत-तव्वाब है। तो उस नाम का जो नतीजा और समरा होना चाहिए बंदे पर, अल्लाह ही नुकसान पहुंचाने वाला और नफ़ा पहुंचाने वाला है। तो उसका अल्लाह का डर, अल्लाह से उम्मीद, अल्लाह पर तवक्कुल, ग़िना, खुददारी, बहादुरी। हाँ, अल्लाह के सिवा कोई जान ले नहीं सकता। अल्लाह ने जो लिखा है उससे पहले और बाद में कुछ हो नहीं सकता। हत एक सहाबी ने अपने बेटे से कहा आखिरी वक्त में, देखिए वो एक जुमला मरने के वक्त कह रहे हैं तो अहमियत का अंदाज़ा अल्लाह की ज़िंदगी में हर जगह हमको काम देगा कि बेटे याद लो, उस वक्त तक तुम ईमान की लज्जत नहीं पा सकते जब तक कि तुम ये ना यकीन कर लो कि जो तुम्हें मिला है वो छूट नहीं सकता था और जो छूट गया है वो मिल नहीं सकता था। सारा झगड़ा ख़त्म। हम घरों में झगड़ा और फना, हमको ये नहीं मिला, हम बड़ी तमन्नाएं करते हैं। कोई जवानी में जो है किसी से शादी करना चाहता है, कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहता है, किसी का ये मकसद है दुनिया का। अल्लाह के रसूल और कुरान और हदीस के अकीदे का नतीजा क्या है कि जो हमें नहीं मिलना था हम सर पीट डाले नहीं मिल सकता, और जो हमें मिलना है कोई कुछ भी कर ले हमसे वो छीन नहीं सकता। ये अकीदा बना लीजिए। नहीं मिला ना, अल्लाह करीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क़द्दर अल्लाहु व मा शाअ फ़अल बोल के आप आगे बढ़ जाइए ज़िंदगी में। तो ये कहाँ से ये चीज़ें, क़नाअत, शुक्रगुजारी, हैबत, रजा, सारी खूबियाँ अल्लाह ताला के नामों के नतीजे में आती हैं। और अल्लाह तबारक व तआला के नामों में जो खूबियाँ हैं, यहाँ एक फ़ायदा वो भी है, लेकिन उसको तफसील से नहीं पेश कर सकते कि उसके नताइज, अल्लाह मुहसिन है, एहसान को पसंद करता है। तो बंदा सोचेगा कि जब एहसान अल्लाह को पसंद है तो मुझे भी अपने से कमज़ोरों पर एहसान करना चाहिए। हाँ, अल्लाह रहमान और रहीम है, रहम को पसंद करता है। हाँ, अल्लाह फसाद को नापसंद करता है, तो हमें फसाद नहीं पहुंचाना चाहिए। किसी की जान नाहक हम तबाह बर्बाद करें, ये एक मुसलमान नहीं कर सकता। मुसलमान दहशतगर्द नहीं हो सकता। हाँ, अल्लाह ताला ऐसा है, इस चीज़ को पसंद करता है, तो जिसको पसंद करता है वो हमारे अमल में आ जाए। इस तरीके से आप देखेंगे कि बंदा जब अल्लाह की मारिफत हासिल करता जाता है तो इल्म और अमल दोनों एतबार से वो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से खूबियाँ जो उसको तालीम के तौर पर मिल रही है उसको कबूल करने के लिए तैयार होता है। इसी तरीके से अल्लाह की मारिफत एक ऐसी लज्जत है, हाँ, कि जिसे वही जानता है जिसने अल्लाह को पहचाना। ऐसी लज्जत है, हाँ, कि कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की मारिफत, उसकी मोहब्बत, उसकी इबादत और उसके साथ शिरक ना करने की, उससे रज़ामंद होने की ऐसी लज्जत है कि ये दुनिया में इस नेमत का कोई बदल है ही नहीं। हाँ, बाज़ लोगों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये जुमला नकल किया। हज़रत अली ये कहते थे कि लज़्ज़त मारिफतिल्लाह शगलतनी अन लज़ाइज़ ताअमिद दुनिया,
कि अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत की लज्जत ने मुझे दुनिया के खानों की लज्जत से गाफिल कर दिया, हटा दिया। यानी मुझे अल्लाह की मारिफत में वो लज्जत मिलती है जो किसी और चीज़ में नहीं मिलती। हाँ, अल्लामा इब्न तैमिया फजर की नमाज के बाद बहुत देर तक अल्लाह का जिक्र करते थे, तिलावत करते थे। हाँ, अल्लामा इब्न क़य्यिम कहते हैं कि कभी कभी तो दिन चढ़ा, सूरज चढ़ जाता था, इतनी देर बैठे रहते थे और उठते थे, पूछते थे कि भाई इतनी देर, कहा मैंने अपना नाश्ता ले लिया, ये मेरा रूहानी नाश्ता है। हाँ, इसके बाद इन्होंने कई कौल नकल किया और ये कहा कि इंसान के लिए कोई नेमत, सुकून, बाकाबाइस, सलाह और फलाह, हाँ, अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत और उसके जानकारी से बढ़कर किसी और चीज़ में नहीं है। ये दुनिया में भी उसके लिए सआदत और इत्मीनान का बाइस है और आखिरत में भी अल्लाह ताला के यहाँ कामयाब बनाने का ज़रिया है। कह रहे हैं, अल्लामा इब्न क़य्यिम का एक कौल और नकल किया कि जिस कद्र इंसान के अंदर अल्लाह की मारिफत होती है, रब की ताज़ीम उसी कद्र होती है। और जो शख्स लोगों में अल्लाह तबारक व तआला का सब जितना ज़्यादा मारिफत रखने वाला आरिफ बिल्ला होगा, वो अल्लाह तबारक व तआला की ताज़ीम और इजलाल करने वाला दूसरों के मुकाबले में उतना ज़्यादा होगा। जिसके अंदर अल्लाह की जितनी मारिफत होगी उसके अंदर अल्लाह की उतनी ताज़ीम होगी। शेख सादी अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी मुफस्सिर कुरान रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि बंदा कि जिस कदर अल्लाह की मारिफत होती है, हाँ, उसी कदर उसका ईमान होता है। चुनांचे जैसे जैसे एक बंदे की अल्लाह के ताल्लुक़ से मारिफत बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसका ईमान बढ़ता जाता है और जैसे जैसे ये मारिफत घटती जाती है वैसे वैसे उसका ईमान घटता जाता है। और इस चीज़ को, अल्लाह की मारिफत को हासिल करने का सबसे ज़्यादा आसान और करीबी ताल्लुक़ क्या है कि तदब्बुर सिफ़ातिही व अस्माइही मिनल कुरान, कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा और सिफ़ात को जो बयान किया गया है, अल्लाह ताला ने जो कुरान में अपने नामों को और सिफ़ात को जिक्र किया है, उस पर गौर व फिक्र कीजिए। ये तफसीर सादी से नकल किया। लिहाजा इसके बाद इन्होंने नतीजे के तौर पर यह बयान किया कि हमारे लिए इस कायनात में, दुनिया की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि हम अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करें, उसके अस्मा व सिफ़ात का इल्म हासिल करें, उलमाए रब्बानीन से इस सिलसिले में अल्लाह ताला के बारे में जानकारी हासिल करें। हम दुनिया की किसी चीज़ का जितना शौक़ रखते हैं कि ये कमाएं, ये खाएं, ये बनाएं, घर बनाएं, ये बनाएं, फला शौक़ और फला लज्जत की चीज़ हासिल करें, उन तमाम चीज़ों में, इन तफसीलात की रोशनी में सबसे ज़्यादा जलीलुल क़द्र और सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जिसका हमें शौक़ होना चाहिए बहैसियत मोमिन बंदे के, वो है कि अल्लाह की मारिफत को हासिल करें। इस अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा व सिफ़ात की मारिफत ये तौहीद की बुनियाद है। ये सब, ये आखिरी बात कि इस अस्माए हुस्ना की जानकारी कितनी अहम है, ये पेश करके मैं बात को ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात की जानकारी तौहीद क्या है, ये तौहीद की असल है और तौहीद के लिए अल्लाह ने हमको पैदा किया। और दूसरे, अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा व सिफ़ात की जानकारी से इंसान के ईमान की ज़्यादती होती है, हाँ, ईमान में इजाफा होता है। इसी तरीके से ये दुनिया में जितने भी इल्म हैं, कोई कितनी भी पगार तनख्वाह पे हम तय करते हैं कि बड़ी बड़ी पोस्ट ये है, लेकिन सबसे बड़ा इल्म, सबसे बड़ी मारिफत, सबसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त कोई तालीम और मारिफत है तो वो अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा व सिफ़ात की मारिफत है। हाँ, नंबर 4, अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा व सिफ़ात की जानकारी ये हमको अल्लाह ताला से करीब करने, पहचानने और उसके हुकूक़ को जानने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। 5वां और आखिरी जो इनमें जिक्र किया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला की अस्मा व सिफ़ात की जानकारी अल्लाह अज़्ज़ व जल की इबादत का रास्ता है। हम अगर अल्लाह के सामने ताअब्बुद और जो है वो क्या नाम है, बंदगी का मामला इख्तियार करना चाहते हैं और अपने आप को मकबूल बनाना चाहते हैं तो भी अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। इसी वजह से, हाँ, इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के 99 नाम ऐसे हैं कि जो उसको याद कर लेगा। 99 नाम, सिर्फ 99 नाम नहीं है, हमारे यहाँ कुरान में जो लिखे हैं ना, ये हदीस में नहीं है, जो उलमा ने अख़ज़ किए हैं कुरान और हदीस से, ये अल्लाह के नाम है। ये कुछ नामों में इख्तिलाफ है कि ये नहीं ये है। हाँ, तो तिरमिज़ी वगैरह की रिवायत में जो है रावियों का इस्तिंबात है, ये सही बुखारी में है कि अल्लाह के 99 नाम है जो इसे याद करेगा। बाद रिवायतों में मन हफ़िज़हा और बाद में मन अहसाहा, जो इन्हें महफूज रखेगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अल्लाह के 100 नाम है, 99 नाम है, 100 सिवाय एक के। तो इसको याद करने का क्या मतलब है
सिर्फ हिफ्ज़ कर लेना या रोज़ पढ़ लेना। कुछ लोग आजकल हमारे यहाँ ये अमल करते हैं कि नामों को इस तरह पढ़ लेते हैं, कुछ लोग नामों को जो है लटकाते हैं, कुछ नामों की अंगूठी पहनते हैं, कुछ नामों की तावीज़ बनाते हैं। ये सारे इस्तेमाल नामों के नहीं बताए गए। अल्लाह के नामों का नामाना और मफ़हूम समझ के उसकी अज़मत व किबरियाई और उसकी जलालत व अज़मत को समझना, तो इस 99 नाम को याद करने वाले जन्नत की जो हदीस है, इसका माना उलमा ने बयान किया कि उसके माना को समझा जाए, उस पर ईमान लाया जाए और उसके तकाजे पर अमल किया जाए। समझ रहे हैं? उस पर जैसे अब रब का माना क्या है? परवरदिगार, पालनहार। तो हमारा ये अकीदा हो कि अल्लाह रब है, तो रब की हैसियत से सारी कायनात को पैदा करने वाला, पालने वाला, तदबीर करने वाला वही है। औलाद भी वही देगा, किसी और से नहीं मांगेंगे। बीमार हो गया तो शिफा वही देने वाला है। कायनात का निज़ाम वो चला रहा है, कोई बाबा, कोई बुजुर्ग, कोई पीर, कोई फला और फला नहीं चला रहा है। ये रब को रब मानने का तकाजा हुआ। अब एक आदमी कह रहा है कि मैं अल्लाह को रब मान रहा हूँ और औलाद किसी दूसरे से मांग रहा है, तो वो अल्लाह तबारक व तआला के इस इस्म को याद नहीं रखा उसने। तो 99 नामों को याद रखने का मतलब यह है कि उनका जो ईमानी तकाजा है वो आप और हम समझें। जब हम कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह है, इबादत के लायक वही है, तो उसी के सामने झुकेंगे, इबादत के जितने काम है उसी के लिए करेंगे, किसी और के लिए नहीं। इस तरह आप अल्लाह के तमाम नामों के तकाजे पर गौर करते जाइए। समी वही है, तो हमारी आवाज़ और दुआ को उसके सिवा कोई और नहीं सुन सकता। जो कब्रों में है, जो मर गए हैं, जो दूर दराज में है, वो हमारी दुआओं को नहीं सुन सकते। दुआ मांगे तो सिर्फ उसी से मांगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपनी बेहतर से बेहतर और सही से सही मारिफत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और उस मारिफत के जो समरात, नताइज दुनिया और आखिरत में कुरान और हदीस में बयान किए गए हैं कि यहाँ सआदत मिलेगी, अल्लाह की कुर्बत मिलेगी और आखिरत में कामयाबी और अल्लाह के यहाँ ऊँचा मकाम मिलेगा। परवरदिगार इन नेमतों से अपनी इस मारिफत के ज़रिए से हमें बहरावर फरमाएँ, और दुनिया और आखिरत में आज जो गुनाह, फितने और दूसरे बहुत सारे मसाइब के दरवाज़े खुले हुए नज़र आ रहे हैं, परवरदिगार हमें, हमारे घर वालों को, तमाम मुसलमानों को उससे महफूज रखे और हमको अपनी मारिफत और मारिफत की बरकत से दुनिया और आखिरत में कामयाबियों से नवाजे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली वलकुम साइरिल मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद। अपनी बात कुर्सी से उठते हुए मैं ताख़ीर के लिए माफ़ी चाहता हूँ, और दूसरे ये कि आप तमाम हज़रात के लिए का शुक्रिया अदा करता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद कि उसने मुझे तौफ़ीक़ दी और आप हज़रात ने मुझको यहाँ मौका दिया कि दीन की कुछ बातें कहें। अल्लाह ताला हमारे अंदर इखलास दे और मज़ीद तौफ़ीक़। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।